प्रातः स्मरणीय प्रथमाचार्य आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। दादा गुरु शांति श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। षोडश कारण पर्व की जय। 10 लक्षण धर्म पर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। भव्य प्राणियों, सर्वप्रथम अपन उत्तम त्याग धर्म का अर्थ या स्वरूप का वर्णन करें या उसको समझने की कोशिश करें। त्याग का अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ को यूं कहें कि बाह्य पदार्थ, क्षेत्र, वास्तु, ऋण, धन्य, दान, दासी, दास, कुप्य, बाण वगैरह 10 इन परिग्रहों को शक्ति के अनुसार छोड़ना। इस शाब्दिक अर्थ के साथ उत्तम शब्द जोड़ने से विशेषता बढ़ जाती है, जो आज अपना उत्तम त्याग धर्म कहला रहा है। एक शब्द और बनता है इसमें, जो अपनी जानकारी के लिए होता है, त्याज्य। त्याज्य का अर्थ ये कि समय अथवा अरुचि या वेद की परामर्श के अनुकूल अपन अपनी भोग सामग्री में पथ्य कुपथ्य भोग सामग्री, पंखा, कूलर आदि को एक समय के लिए त्याग करें। तो हम बात कर रहे थे उत्तम त्याग धर्म की। इस प्रकरण में उत्तम शब्द ये प्रकाशित करता है कि अपनी आत्मा के कल्याण की भावना से सभी प्रग्रह का पूर्ण त्याग करना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव पूर्ण उसकी सुरक्षा के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना, अपनी शक्ति अनुसार त्याग कर देना। क्योंकि प्रायः अपन ये समझते हैं कि षोडश कारण पर्व तो हो गया, 16 दिन हो गए, अभी 10 लक्षण धर्म चल रहा है, इसमें भी 7 तो हो गए ना भाई, 7 तो अब तो 7 खत्म हो गए क्या? नहीं, 7 धर्म एक दूसरे की ईंट की नींव और भवन की तरह ही हैं। उत्तम क्षमा नींव है तो उसके आगे वाले उसकी भवन है। इस क्रम से आकर के आज अपना 8वां त्याग, उत्तम त्याग धर्म का प्रादुर्भाव होता है। अपन बड़े चाव से ध्यान राज्य की पंक्तियों को गुनगुनाते हैं या बोलते हैं, पर आज तो हमारे गायक कलाकार और ही भाषा में बोल रहे थे, जबकि हमारी देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं, अरे जिया दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए जिया रे, अरे जिया धन बिजली ऊन हार, नर बवलावो लीजिए जिया रे। तो जो कलाकार जो गा रहे थे वो तो बता रहे थे, और अपन जो बोलते थे अपने आत्मा को संबोधन करते हुए बोलते थे, अरे जिया संभल। तो इसमें दोनों में फर्क आ गया। ये मेरा चिंतन है, आपको अच्छा लगा हो कोई बात नहीं। अपन तो 4 संघ के 4 प्रकार का आहार कौन सा हुआ कि औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। तो अपन सबसे पहले औषध के बारे में सोचते हैं कि औषध रुग्ण अवस्था में अपने साधु संत त्यागी व्रती कोई हैं, उनको कैसे शुद्धि से औषधि का निर्माण करके या बना करके या ला करके शुद्धि पूर्वक पथ्य कुपथ्य को सोच करके उनकी रुग्णता को दूर करें अपन। तो उसके अंदर एक उदाहरण आता है श्री कृष्ण जी का। उन्होंने रुग्ण अवस्था साधु को देख करके सोचा साधु कहाँ जाएंगे, तो सभी चौकों में अपने लड्डू बनवा करके औषधि बना करके भिजवा दिए। इस तरह से उन्होंने ये काम करके और आगे तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर लिया। अब उन्होंने इतना सा किया, तो अपना भी तो फर्ज बनता है कि अपने साधु समाज का या व्रतियों का अपन ध्यान रखें, उनकी औषधि का सहयोग करें। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, रुग्ण अवस्था में कोई साधु है, उससे घृणा नहीं करना, उसकी यथा योग्य सत्य उसकी वैयावृत्ति करना है, उसको हित मित प्रवचन बोलना, ऐसे करके उसको संतुष्ट करना। ये अपन वैयावृत्ति में भी
गर्वित होता है। अब बात आती है अपन को शास्त्रदान की, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। तो शास्त्रदान में क्या करना अपन को, पूर्व रचित ग्रंथ जो अपने आचार्यों ने रचित किए हैं उनको पुनर्प्रकाशन करवाना, या उनका रख रखाव कराना, या साधु संग उन शास्त्रों को पहुंचा करके उनके ज्ञान की वृद्धि में सहयोग करना। तो ये अपन को इससे इसका उदाहरण क्या बनता है, गौंडेस ग्वाला, उसने क्या किया, कुछ नहीं जानता था, जंगल में गया था गाय चराने के लिए, और देखा एक कोटर के अंदर शास्त्री जी विराजमान है। वो सोचा ये तो क्या है, चलो किसी में दिगंबर साधु के होंगे, और ले जा करके उन्होंने साधु को दे दिया। इतना सा काम किया, अनजान आदमी था। अपन तो बहुत ज्ञानी है ना भाई, आचार्य श्री का पंच परमेष्ठी का, उसको तो बेचारा ये था कि वे ये शास्त्र हमारे नहीं, ले जा करके उसने साधु को दे दिए। उससे वो कुंद आचार्य बने। जैन जगत नमक एक स्वर से कुंद आचार्य को मानते हैं। देखो उसका पुण्य देखा कितना प्रबल हुआ, एक शास्त्र के ले जा करके उनको सौंपने से। तो अपन को भी ये काम जो पूर्व मैंने कहे उनको करना चाहिए। इससे अपन को हो सकता है अपन भी त्रितिंग बंद करें, कहीं आगे जा करके मोक्ष जाए। अब आता है नंबर अभयदान का। 4 दान बताया ना, उसमें से अभयदान का नंबर आ रहा है। तो अभयदान में क्या करना पड़ेगा अपन को कि चतुर्विधि संघ है, साधु आपने व्रती है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना। उससे क्या होगा कि उनकी नित्य क्रिया सुचारू होगी, पठन पाठन करेंगे और मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाएगा। तो एक उदाहरण इसमें आता है कि शुकर का जीव जंगल में खड़ा है उस गुफा के बाहर, और वो सोचता है कि ये शेर आया है आक्रमण करने के लिए, 2 मुनिराज अंदर ध्यान कर रहे हैं। तो उसने उस सिंह से, कहाँ शुकर और कहाँ सिंह, मगर अभयदान के हिसाब से उसने उनके उस सिंह बाघ से युद्ध करके उसको पराजित किया, और वो भी मरण को प्राप्त हुआ और वो भी मरण को प्राप्त हुआ। वो जाकर के स्वर्ग में देव बना शुकर का जी, और वो बाघ नरक में गया। और उसने अभयदान की दृष्टि से साधुओं की निर्विघ्न उनकी साधना में सहयोग किया। अरे भाई, अभयदान तो महामुनिराज देते हैं, जीव प्राणी मात्र की रक्षा करके, उसके मुकाबले में अभयदान तो अपन थोड़ा कम कर सकते हैं। मगर उत्तम जो शब्द आता है ना, वो किसके लिए आता है, मुनिराज। कहीं जीव की हिंसा नहीं हो जाए, कमंडल पीछे रखते हुए, उठाते हुए, सांस रखते हुए, या ये समितियाँ पालते हुए। क्यों करते समिति, किस हम कर पालते हैं? अभयदान किसी जीव को हमारी तरफ से या हमारे कृत्य से किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, घात नहीं हो। अब अपना नंबर आता है भैया, तो उसके अंदर पात्र दत्ति दान आता है। पात्र दत्ति दान में क्या करना पड़ता है अपन को कि आहार दान देना। तो आहार किसको देना और उसका क्या क्या परिणाम होता है वो बताते हैं कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, 3 पात्र बताएं। तो उत्तम पात्र कौन हुए? मुनिराज। मध्यम कौन हुए? पंचम गुण अवस्थित तक के, व्रति से नहीं, पंचम गुण स्थान तक के। और उसके बाद जघन्य में कौन आते हैं? अपने व्रति हैं, ये सब आएंगे जो सम्यक दृष्टि तो हैं मगर अव्रति हैं, वो जघन्य में आएंगे। तो यहाँ एक चीज़ मेरे और दिमाग में आई है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्रति है, जो संघ में व्रति, व्रत पालन करते, घर छोड़ कर, उनको हीन मत समझो भाई। वो भी आगे जाकर के इस स्टेज पे बैठने वाले हैं। ये मत समझो कि इनको व्रतियों को खाना खिलाना बाकी रहेगी अभी, तो नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। जैसे साधु को भक्तिपूर्वक नवदा पूर्ति से आहार करवाते हो आप, ऐसे ही उनको मान सम्मान से भोजन करवाना चाहिए। ये अपना गृहस्थों का कर्तव्य बनता है। तो क्या है कि आहार देने से पहले जो नवदा भक्ति होती है, वो नवदा भक्ति क्यों होती है सब आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ मेरे दिमाग से कि आचार्य कहते हैं कि नवदा भक्ति हमने इसलिए नहीं करवाते कि हमारा बहुमान करो, कि हमारा मान बढ़ेगा। नहीं, आचार्य कहते हैं कि नवदा भक्ति करने से ये हमें मालूम पड़ता है कि जो आहार दाता है, क्या वास्तव में आहार देने योग्य है क्या? ये क्या जैन है क्या?
या इसको अपनी शुद्धि है क्या, इस सब की शुद्धि जांच के लिए नवदा भक्ति बोली जाती है। कभी इस चीज़ को ऐसा नहीं समझो कि ये फालतू की बात है। तो इस तरह से अब ये हो गया। अब अपन त्याग में श्रेयांश राजा ने आहार करवा करके और अपने आत्मा का कल्याण किया और पंचाक्षर को प्राप्त किया। ये अब सबको विदित है, इसका पूर्ण प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। तो इसका अपन को भी यथाशक्ति आहार दान दे करके पुण्य का अर्जन करना चाहिए और अपने भव को सुधारने का मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। तो अब अपने प्रश्न आता है कि साधु क्या दान करते हैं। अरे भाई, साधु क्या दान करते हैं? ये मुनिराज अपनी आत्मा के कल्याण के समय में से बहुमूल्य समय निकाल करके हम छोटे प्राणियों को शिक्षा दीक्षा दे करके इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करा दे। इससे ज़्यादा हमने आचार्यों से, हमें परमेश्वर से क्या चाहते हैं? देखो, उसमें से टाइम निकाल करके अपन को त्याग, अपने समय का त्याग करके हमारा लालन पोषण करते हैं और उससे खुद अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पंच परमेष्टि बने हैं, बनेंगे और बनते रहेंगे और त्रिकाल वंदनीय हो जाते हैं इन गुरुओं के आशीर्वाद से। इनकी क्या अपन कह सकते हैं, इनके त्याग ही त्याग है। ये लेते क्या है? 24 घंटे में आपसे एक बार आहार, वो भी आप दो ना दो आपकी मर्जी की बात है, या हम ले पाए ना ले पाए ये हमारे भाग्य की बात है। धन्य हो हमारे गुरुराज को। अब त्याग दूसरा आता है कि गृहस्थी क्या करे, राजा क्या करे। मुनिराज का त्याग समझ गए अपन, तो राजा क्या त्याग करे इसके लिए बताते हैं कि धन की कितनी गति? 3, दान, भोग और नाश। अगर उसका दान रूप में ले लोगे, आयतनों में काम ले लोगे, अपने अच्छे काम में काम ले लोगे तो, और स्वयं के लिए काम में ले लोगे तो आपका सबसे पहले अपना क्या हो गया? और वो दान में लेने के। इसके बाद आता है भोग। भोग में स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको धन सामग्री को जो पुण्य से मिले। एक बात ध्यान रखना, आप पुण्य बिना एक पैसे की लाभ नहीं हो सकता। चाहे आप चोरी करके लाए हों तो उसमें पुण्य काम करेगा तो ही चोरी सफल होगी, बाकी नहीं हो सकती। और बाकी पुण्य से तो लक्ष्मी मिलती है, क्योंकि पुण्य की दासी है लक्ष्मी, उसको आना ही पड़ता है। तो अब 2 भाग होते। अब तीसरा क्या है? नाश। अगर हम दान भी नहीं दिया, भोग भी नहीं किया, तो लक्ष्मी का ये सिस्टम है कि अन्याय से कमाई हुई लक्ष्मी 3 पीढ़ी तक और न्यायपूर्वक कमाई लक्ष्मी का 10 पीढ़ी तक का अस्तित्व रहता है। तो अगर आप नहीं करोगे, दीवार में रखवा दिया, 5 लाख की पूंजी थी, 4 बेटों को दे दिया, 1 लाख दीवार में चुना दिए और मरते वक्त उस दीवार को देख रहा हूँ, दीवार को देख रहा हूँ। अरे किसने पूछा दीवार पे क्यों देख रहे हैं? इनका तो अंतिम समय है। वो 1 लाख रुपए दीवार में टिके हुए हैं, जिसका नाश होने वाला उसके लिए दिमाग खराब। तो अपन को अपने समय के अनुसार भगवान ने अपन को खूब दिया तो खूब करो और करते रहो, तो नाश नहीं होना है। इससे से अपन को 2 का भोग करो, भोग से अपन को पाप का भी आश्रय होता है, मगर दान करोगे तो पुण्याश्रय होगा और पुण्य फला अरहंता। जब पाप पुण्य का काम करोगे, दान करोगे तो अपन को अरहंत पद की प्राप्ति हो सकती है। अपन परोपकार के लिए या राष्ट्र के लिए भी अपना त्याग करना श्रावक का कर्तव्य बनता है। तो उसमें कुछ उदाहरण आते हैं। तो क्या कहा इसमें? परस्परोग्र जीवानाम, तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र है कि एक दूसरे का त्याग दूसरे का उपकार करता है। तो इसमें कुछ उदाहरण है 2-3 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर सेठ हुक्मचंद जी, सब जन जानते, जैन समाज एक स्वर से जानता हुक्मचंद जी इंदौर वाले। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दे रखा था कि जिस रास्ते से सेठ जी गुजरेंगे
वहाँ फांसी हो रही होगी तो उसका फांसी टल जाएगी। तो एक निर्दोष आदमी को उन्होंने फंसा करके या जैसा भी हो फांसी हो रही थी, तो सेठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं सेठ साहब आप इसको बचाओ, तो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मगर उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? अब जहाँ फांसी होनी थी उस रास्ते के अंदर उनकी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में उन्होंने आग लगवा दी अपने कर्मचारियों को करके। और उस बहाने, क्यों कारण के बिना जाएंगे तो मानेंगे नहीं कि भाई फैक्ट्री में आग लगी, सेठ साहब इधर से गुजरे और वो फांसी रुके। उन्होंने क्या किया? प्राणी दान दिया। कहा ना, तो उनके वैभव को भी त्याग करके उन्होंने उस प्राणी की रक्षा की। सर सेठ तो हो गया। अब अपने अजमेर वाले भागचंद जी सोनी साहब का ले लो आप, उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवा रखा, अपन सब जने जाते दर्शन करने के लिए। वो क्या करते थे, हमने जैसा सुना है वैसा बता रहे हैं, कितना है कि वो जहाँ जहाँ कहीं अपने से निम्न लोगों के घर बैठने उठने व्यवहारिकता में जाते और देखते इसकी श्रद्धा नहीं है, स्थिति नहीं है, तो पाल के नीचे कुछ मुद्रा खिसका के आ जाते थे। या कोई गरीब की यहाँ खाने की तकलीफ पड़ती तो उनके गेहूँ पहुँचाते थे, तो उसके अंदर मुद्रा डाल के पहुँचा देते थे। जब वो जाके कहते सेठ साहब इसमें से पैसा निकला, कि भाई मेरा नहीं था, ये तो इसमें आया और इसमें गया, मेरा तो नहीं था। तो कितना पुण्य कमाया उन लोगों ने। अब आप ये तो आप कह दोगे ये पुरानी बातें हमने देखा ही नहीं साहब, हुक्मचंद जी को देखा ही नहीं, भागचंद जी को। तो ये अपने अशोक जी पाटनी वर्तमान के जैन धर्म के अपने दिगंबरों के चक्रवर्ती हैं। कहीं भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना हो, मंदिर बन रहा हो, वो 1 मिनट में हाँ करते हैं और उसकी यथायोग व्यवस्था करके कहते क्या है वो, हमने सुना उनके मुंह से, तुम लंबा डालोगे तो हम नहीं करेंगे, साल 2 साल की अवधि ले लो, इसके अंदर ये काम होना चाहिए तो हम पैसा देंगे, बाकी नहीं देंगे। आप 5 साल तक खींचते रहोगे, हम इस काम का नहीं करते। तो कहने का मतलब ये कि, और उनकी ऑफिस के अंदर एक ऑफिस इसलिए बनी हुई कि वो अपने समाज का या देश का भला करने के लिए, यहाँ तक कि पेंशन देते हैं लोगों को महीने की। तो कितनी उनकी मतलब महानता मानते हैं। तो ये बात तो हो गई अपने व्यवहार की बात। अब राष्ट्रहित में किन किन ने किया, ये भी मैं कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करता हूँ। जोधपुर नरेश ने, जब चाइना वार हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद में पहला वार चाइना ने हिंदुस्तान पे किया था, उस समय उन्होंने अपने प्लेन राष्ट्रहित में दान किए थे कि युद्ध में इसको काम में लो। महाराणा प्रताप वो भी चाहते तो अकबर की कर लेते गुलामी और आराम से महलों में रहते, नहीं, उन्होंने अपने सब सुखों का त्याग करके और जंगल में रहना पसंद किया और घास की रोटी खाई। त्याग राष्ट्र के प्रति भी करना चाहिए। इसी क्रम में भामाशाह का नाम आता है। 25,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दे करके वापस उत्तेजित करके अपने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा करके अपने मेवाड़ की शान बरकरार रखी। हाड़ा रानी सलुम्बर की, जिन्होंने अपने पति को देखा कि ये मेरे मोह में अंधे हो रहे हैं, तो ये युद्ध क्या लड़ेंगे, तो उसने अपनी गर्दन काट करके उस सेवक को दे दी, ले जा करके उनको दे दो ये निशानी, और युद्ध लड़े और उन्होंने युद्ध को जीता। ये सब पुरानी बातें हैं। पर अब वर्तमान की बात करें, महाराणा भूपाल सिंह जी की, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदुस्तान की स्वतंत्रता में अपने राज्य का विलय करके, त्याग करके और साथ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को भी अपने यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। त्याग कैसे करें? जिस पे अपना अधिकार हो, जो अपना हो, अपने स्वामित्व में, उसका अपन त्याग कर सकते हैं। और नहीं तो कोई मजाक में कह देते हैं, एक भिखारी दूसरे से कह रहा मैं तेरे को उदयपुर दान में देता हूँ, तो हास्यप्रद बात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। दान अपनी सामग्री का स्व अर्जित हो या स्व स्वामित्व का, उसका दान करना चाहिए। अब अपन आध्यात्म में जाते हैं। सुकमाल मुनिराज को देखिए, 32 रानियां थी उनकी और वैराग्य था उनको। और जैसे मुनि के प्रवचन सुने, सुबह उनकी पाठ और सुने, और उनकी साड़ियों से साड़ी बांध करके नीचे उतर करके दीक्षा लेकर के जंगल में चले जाते हैं। त्याग की महिमा देखो आप, और आगे जाके मोक्ष जाते हैं। तो त्याग की महिमा बताते हुए कुछ
तथ्य मैं बताता हूँ आपको कि सूरवीर 100 में से एक होता है, वक्ता 1000 में एक होता है, किंतु दाता कदाचित हो और नहीं भी हो। मतलब इसकी इतनी वैल्यू है दाता की। फिर क्या कहा, बंधुओं अपन सब व्यापारी रह गए, अपन हमेशा प्रॉफिट सोचते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि इतना ख्याल रखो कि ब्याज से धन दुगुना होता है, व्यापार में 4 गुना, खेती में 100 गुना, मगर त्याग में, त्याग दान में अनंत गुना लाभ होता है। अब अपन को भय लगे होते हैं, तो भय को दूर करने के लिए क्या त्याग करें अपन? सांसारिक आदमी को भय लगते हैं, ये भय है, ये भय है, ये भय। तो उसका कुछ उदाहरण है। भय का अंत के लिए त्याग ही साधन है। भोग में रोग का भय है, गुरु में उसके गुरु सुख में उसके नष्ट होने का भय है, दास व्रति में स्वामी का भय है, कुल में कुलटा स्त्री का भय है, मान में मान भंग होने का भय है, गुण में दुर्जनों का भय है, शरीर में मृत्यु का भय है। बस एक वैराग ही त्याग है जिसमें कोई भय नहीं है क्या? कुछ भी नहीं। इन सब में भय है, मगर आपने त्याग किया उसमें कोई भय नहीं है। जितना त्यागेंगे जितना उतना अपन ऊपर उठेंगे। जितना तुमड़ी पे वो मिट्टी लगी हुई है वो नीचे बैठी रहेगी। जैसे क्रोध मान माया लोभ वगैरह उसके मिट्टी हटेगी, वो तुमड़ी ऊपर उठ के आ जाती है, उसका पलड़ा ऊपर हो जाता है। इसलिए त्याग की महिमा हमेशा है। अब उसमें एक बात और बताई कि त्याग देना अहंकार से रहित होकर के देना। अहंकार के लिए त्याग, अहंकार में रख कर के त्याग दोगे तो वो त्याग आपका कार्यकारी नहीं हो सकता है। एक उदाहरण आता है कि न्योला उस झूठन में घूम रहा है, तो महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर महाराज देखते ये नेवला बार बार इस झूठन में क्यों घूम रहा है। देखते देखते उन्होंने आखिर उससे पूछा, भाई अरे तुम ये क्या कर रहे हो, उस झूठन में क्यों बार बार घूम रहे हो? कि राजन आप देख रहे हो मेरा पृष्ठ भाग ये स्वर्ण का हो गया है, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि इसके ऊपर मैं और घूमूं। आपने इतना बड़ा बोझ दिया है तो मेरा आधा भाग और स्वर्ण का हो जाए। कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई झूठन में? कि राजन मैं बताता हूँ कैसे होता है। कि कुछ समय पूर्व में किसी गांव में या किसी जगह गया था, एक ब्राह्मण का घर था। वहाँ मैंने देखा कि पति पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र, कुल 4 मेंबर थे। अब उनकी गृहस्थ अवस्था ऐसी थी कि उनके खाने के भी सुविधा नहीं थी। कहीं से वो भिक्षा में आटा मांग करके लाए और उन्होंने 4 जनों ने 8 रोटी बनाई और चारों पत्तल लगा करके बैठ करके भोजन कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कोई अतिथि आ जाए तो भोजन करवा के हम भी करें। इतने में एक भूखा आदमी चिल्लाता हुआ आता है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो वो ब्राह्मण सोचता हो अपना तो अतिथि आ गया, चलो भाई इसमें से इसका हिस्सा दे देंगे। अब वो अतिथि क्या कहता है कि भाई मैं 8 दिन का भूखा हूँ। उनका ठीक कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण ने अपनी 2 रोटी उसको दे दी और उसको कहा कि जीम लो। अब वो खा कर के कहता है भाई मुझे तृप्ति नहीं हुई। उसकी पत्नी बोलती है, बात 2 मेरी भी ले लो आप, जब पति देव ने दी थी तो मेरा क्या फर्क पड़ता है, 4 रोटी हो गई, किसका पेट भर जाएगा, बच्चे तो खा लेंगे। वो कहता नहीं मेरी भूख शांत नहीं हुई है। तो बेटा कहता पिताजी ने कर दिया, माँ ने कर दिया, तो मैं भी तो इनका वंशज हूँ, मेरी भी रोटी इनको दान दे दो। 2 रोटी वो दे। अब उसके बाद भी उसका तृप्ति नहीं होती। पत्नी बोलती उस बेटे की बहू के, जब माँ पिताजी ने मेरे पति ने दे दिया तो मैं त्याग क्यों नहीं करूँ। तो उसने भी 2 रोटी उसको दे दी और वो रोटी खाकर तृप्त हो गया। तृप्त होकर के वो आशीर्वाद दे करके गया, राजन मैं उस झूठन में घूम रहा था तो मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि महाराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा मतलब अपनी दिग्विजय करके आए हैं और ब्राह्मणों को भोज दिया तो आधा शरीर और हो जाए, पर नहीं हो रहा है।
तो कहने का अर्थ ये है कि आप तो जीत करके आज अपने मान के लिए भोग दे रहे हो, वो उन्होंने त्याग के लिए भोग दिया था। तो अपन को त्याग हमेशा करना किसके लिए करना? अहंकार रहित होकर के करना। तो क्या कहा? अनुग्रहार्थ स्वशाति सर्गा दानम, कि अनुग्रह के लिए ही अपन को दान करना चाहिए। अब कुछ बात मैं अब अपने इस बारे में आचार्य क्या कहते हैं वो उनके शब्दों में मैं कह करके समय। अच्छा, हाँ महाराज, नमस्ते साहब। तो आचार्य श्री क्या आदेश है, उन्हीं शब्दों में मैंने संकलन करके बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। विषय भोगों में के सेवन से शांति प्राप्त नहीं होती, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की बात है। नहीं होती। आज तक इतना खाया पिया भोगा फिर भी तृष्णा शांत नहीं हुई। तृष्णा का रोग शांत हुआ क्या? नहीं हुआ। इसमें भोग का त्याग मार्ग अंगीकार करना कल्याणकारी है। त्याग मार्ग अंगीकार कल्याणकारी है, जिसे त्याग करो। आचार्य श्री कहते हैं कि भाई लाखों का दान देने वाले से एक शुल्क त्याग करता है वो बड़ा है, क्योंकि उसने अपने परिग्रह और उसने आरंभ परिग्रह का त्याग कर रखा है। इसलिए लाखों का दान दे रहा उससे क्यों? उसने आरंभ और परिग्रह त्याग, इसलिए उसकी आहार से हमारे कर्म की निजरा अनंत गुना ज्यादा होगी। अब आचार्य श्री ने तीसरा कारण बताया कि देखो, अरे भाई जंगल में आग लगी है, कई दिनों से जल रही है, प्रयास करने पर भी कर्मों का तब तक वही नहीं। अरे भाई आग कई दिनों तक रहती है, तब कहीं वन में वन का दाह होता है, कहीं छोटी सी आग लग जाए जंगल में तो जंगल नहीं जलता है, मगर जंगल में वो अग्नि अगर बराबर चलती रहती है तो अग्नि उसका दहन होता है। इसी तरह से प्रयास करने पर बहुत प्रयास करने से कर्मों का दाह होता है। कर्मों की राशि एक दिन में नहीं जल जाती, अतः त्यागमय जीवन अपनाना चाहिए। त्याग द्वारा मन शांत बनता है। त्याग में सुख है, भोग में दुख है। शक्ति कम है तो थोड़ा दान करो। मन की खराबी दूर करनी चाहिए। आत्मा की ओर रुचि होने से मन दूसरी ओर नहीं जाएगा। भोगों में अरुचि तथा आत्म तत्व में रुचि होने पर परिणामों को शांतता उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अपन को अपने समय को अपनी व्यवस्था को देख करके करना चाहिए। इसमें कुछ 2-3 श्लोक है जो मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि त्याग करो सब जड़ वस्तु का, साथ नहीं है जाएगा। त्याग करो इन सब का, मुक्ति रमा को पाएगा। एक त्याग का कारण देखो, सिंह स्वर्ग में देव हुआ, कालांतर में वे प्राणी ही वीर महावीर हुआ। इस कथानक को या इसको कहने के मेरे को समझाने की शायद जरूरत नहीं। सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी का जीव जब जंगल में सिंह मृग को मुंह में लेकर के शिकार कर रहा था, 2 चाणक्य मुनिराज कहते हे वनराज क्या करते हो, तुम मोक्ष जाने वाले जीव हो। और वो त्याग अपने इसको त्याग कर करके मोक्ष कर महावीर स्वामी का जीव हुआ, अंतिम तीर्थंकर हुआ, जिनके शासन काल में अपन जी रहे। तो अपन को क्या करना चाहिए? श्रावक को दान पूजा मुखम, दान और पूजा मुख्य है। इसके बिना श्रावक नहीं है। तो क्या कहा कि अन्याय से भी कमाए हो पैसा अगर तुम्हारे पास, प्रथम तो अन्याय से पैसा कमाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अपना पाप ही पाप होता है। मगर किसी कारण से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धन एकदम आना, के धन आया के धन पाया, और के धन हराम से आया।
ऐसा कहने का मतलब धन का त्याग कर, अपने पास जो त्याग करते रहो। आचरण हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, ए भाइयों, मैं आप बीती कहता हूँ, दूसरों की नहीं। त्याग इंसान को भगवान बना देता है, त्याग इंसान को मुनिराज बना देता है। तीर्थंकर आदि से लेकर महावीर तक तीर्थंकरों को सांसारिक सुखों की कमी नहीं थी। देव पुण्य सामग्री होती थी उनकी, मगर फिर भी उन्होंने सुख को नहीं ना माना और त्याग भावना जागृत कर ली और तीर्थंकर बन के पंच परमेष्टि पद पे शासन होकर के भव्य जीवों का कल्याण करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। निश्चय से विषय रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि भोग विलासार रूपी विषम अग्नि की ज्वाला को वृद्धि का कारण है और इंद्रिय विजय मनुष्य की जो उन विषयों को व्यावृत है वह स्थिति जलधारा के समान उस विषयाग्नि को शांत करने का कारण है। इसीलिए सारभूत विषय सारहीन विषय सुख को छोड़कर या त्याग कर शीघ्र ही हित रूप मोक्ष मार्ग का प्रवृत्ति करना और सबसे पहले प्रयोजन सिद्धि करना त्याग धर्म का मूल उद्देश्य है। और ये महापुरुषों का महावीर स्वामी भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु एक